हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रवि कुमार। आज आपको मैं रीजनिंग क्लासेस में हम आपको क्या सीईटी के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपने सीईटी पैटर्न जो देखा होगा, जो गवर्नमेंट ने क्या 2011 के लिए लगाया था कि इसमें अब जो एग्जाम हुआ करेगा वो सीईटी के द्वारा हुआ करेगा। ठीक, अगर आपने हमारा एजुकेशन क्लासेस अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको क्या है कोई भी नई अपडेट्स इजीली से मिल जाए। अगर आपको रीजनिंग या फिर आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स रहती है तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल रीजनिंग टू बैंक में आके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कि सीईटी तो क्या है स्टूडेंट्स। सीईटी है क्या? है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि गवर्नमेंट ने हमारे एग्जाम के लिए, जो हमारे एग्जाम्स होते थे उसके लिए रखा है। और इसको कंडक्ट कौन कराएगा? इसको कंडक्ट कराएगी एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये है क्या, मतलब इसमें क्या रहेगा? ये रहेगा आपका प्री के लिए, दिस एग्जाम ओनली फॉर प्री। जैसे आप एग्जाम रहता था हमारा, जैसे हम बैंक का एग्जाम देते थे तो बैंक के लिए हमारे प्रोसेस क्या रहता था कि पहले आपको प्री करना होता था, उसके बाद आपका क्या रहता था, प्री के बाद आपका रहता था मेंस, प्री के बाद आपका मेंस का एग्जाम रहता था और देन आफ्टर इंटरव्यू। बट अब क्या होगा, आपका जो प्री एग्जाम होगा वो कौन कराएगा? सीईटी कराएगी। प्री एग्जाम कौन कराएगा? सीईटी। जैसे आपका सीईटी जो रहेगा वो किसके लिए बैलेज रहेगा? बैंक, एसएससी, रेलवे, जितने भी आपके नॉन टेक्निकल एग्जाम्स रहेंगे उनके लिए आपका सीईटी एग्जाम देना होगा। ठीक, इसका पैटर्न क्या रहेगा? इसका पैटर्न रहेगा कि आपको 1 ईयर में, और 1 ईयर में क्या है, आपको 2 चांस मिलेंगे एग्जाम को देने के, जिसमें आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक, और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप एक बार दो, 2 बार दो। मीन्स आपको क्या है, एक बार अगर आप एग्जाम को पास कर जाते हैं तो आपका वो एग्जाम 3 ईयर तक वैलिड रहेगा। आपका जो स्कोर कार्ड है वो क्या रहेगा? आपका 3 ईयर तक वैलिड रहेगा। मीन्स आप उस कार्ड से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी बैंक या एसएससी या फिर आपका रेलवे का मेंस आप दे सकते हैं। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि आपके लिए कितने फायदेमंद रहेगा। ठीक, और इसमें आप देखते हैं क्या होता है, जैसे क्या है आपका जो एग्जाम होते थे बैंक, एसएससी, तो क्या होता है ये अलग अलग लेवल पे रहता है। अब इसके लिए क्या है, जैसे आपका बैंक में होता है, बैंक में जैसे आपका एमटीएस होता है या फिर आपका सीएचएसएल होता है या फिर आपका क्या रहता है, सीजीएल रहता है। तो उसमें कैसे रहेगा, तो क्या रहेगा आपका जो बैंक बैंक क्योंकि एमटीएस के लिए क्या होता है, 10th, जो 10th पास है उसके लिए एमटीएस रहता है, 12th है तो उसको वो सिर्फ सीएचएसएल और 10th एमटीएस दे सकता है। तो क्या होगा आपका सीजीएल के लिए ग्रेजुएशन। तो इसी तरह से क्या रहेगा, नहीं, अब आपका यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे आपका जो एमटीएस वाला है तो उसके लिए सीईटी अलग से होगा, सीएचएसएल के लिए एमटीएस अलग से होगा और ये सीजीएल के लिए आपका सीईटी अलग से होगा। मीन्स क्या है, आपका एक के लिए आपको 3 साल में, मतलब एक बार आपको एमटीएस के लिए 10th लेवल के लिए सीईटी पास करना है, एक बार आपको क्या करना है, आपको 12th के लिए पास करना है और एक बार आपको सीजीएल के लिए पास करना है। अगर आप एक बार अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं और आपको मार्क्स इंप्रूव करने हैं तो आप एक साल में जो आपको 2 चांस मिलना है तो उसमें आप दूसरी बार भी दे के अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। मीन्स आपने एक बार अगर अपने अच्छे मार्क्स लेके आ गए तो आपको क्या रहेगा, वो 3 साल तक आपको वैलिड रहेगा और उसी से आप क्या मेंस एग्जाम दे के अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो और नौकरी पा सकते हो। ठीक, और आपको माइंड में डाउट आ रहा होगा कि जैसे आपका जो बैंक है तो बैंक का जब प्री तो आपने मान लो यहाँ से किया, मेंस कौन कराएगा? तो जो मेंस आपका पहले कराता था आईबीपीएस, वही आपका यहाँ पे भी मेंस कराएगा। सेम आपका एसएससी कराएगा मेंस, एसएससी का या सीजीएल या एमटीएस, इसका मेंस सेम जो पैटर्न रहता था उसी तरह से पैटर्न रहेगा। अभी तक क्या है, अभी तक आपका जो सीईटी है इसका प्री का सिलेबस नहीं आया है, तो क्या होगा, आपको प्री का सिलेबस मिलती है हम आपको अपडेट कर देंगे। और आपका सीईटी जो कि गवर्नमेंट ने बोला था कि 2021 से आपको एग्जाम देना होगा, बट क्या कोरोना की वजह से आपका क्या ये एग्जाम आपका पोस्टपोन होके अब 2022 में कंडक्ट हो पाएगा। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि एसएससी ने अपने गाइडलाइंस सीजीएल के लिए निकाल दिया, फॉर्म आ चुका है, जो कि इसका फॉर्म भर गया है। अब आप बैंक भी अपना स्टार्ट फॉर्म कर दिया है और रेलवे का आपका पेपर जैसे एनटीपीसी का पेपर अभी भी चल रहा है। तो आप यहाँ से समझ पा रहे हो कि इस साल तो ये आपका सीईटी टेस्ट नहीं हो पाएगा। तो कब से शुरू होगा, 22 से आपका ये सीईटी एग्जाम
स्टार्ट होगा। ठीक है ना। अब देखते हैं कंपटीशन एग्जाम। ठीक, तो आपने क्या समझा कि जो आपका सीईटी था वो आपका किसके लिए, सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए, प्री के लिए आपका क्या हो जाएगा, सीईटी प्री के लिए सीईटी एग्जाम हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या आता है, प्री के बाद मेंस भी आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वैसे बैंक में एग्जाम कौन कौन से होते हैं। देखो अगर आप बैंक में आते हैं तो जो मेन एग्जाम होते हैं तो क्या होता है वो, देखो आपका एसबीआई का होता है आपका, उसमें एसबीआई में भी दो एग्जाम होते हैं, एक आपका होता है पीओ, एसबीआई पीओ, एक क्या होता है एसबीआई क्लर्क, एक एसबीआई पीओ, एक एसबीआई क्लर्क। सेम आप जाते हैं, सेकंड एग्जाम होता है जो कराता है आपका आईबीपीएस आरआरबी, आईबीपीएस आरआरबी आपका एग्जाम कराता है। इसमें आपका रहता है एक पीओ का एग्जाम और आपका क्लर्क का एग्जाम। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका पीओ एग्जाम होता है उसमें भी आपका रहता है क्या, प्री और आपका मेंस और फिर इंटरव्यू, फिर क्या रहता है आपका इंटरव्यू। बट क्लर्क में क्या नहीं होता आपका, क्लर्क में आपका इंटरव्यू नहीं होता, प्री और मेंस एग्जाम रहता है। अभी क्या है, अभी आपका सीईटी तो स्टार्ट हुआ नहीं है, 22 से होगा। तो जो पैटर्न जो पहले रहता था एग्जाम का, मतलब अब तक इससे पहले जो रहा है वही पैटर्न आपका रहेगा। और इसके बाद आपका आता है आईबीपीएस, आईबीपीएस पीओ या फिर आईबीपीएस क्लर्क। ठीक, और आपके बैंक के एग्जाम जैसे बीओबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर केनरा बैंक, ये अपने कई सारे बैंक हैं जो अपने इंडिविजुअल एग्जाम भी कराते हैं। मीन्स क्या, स्टूडेंट्स को एक साल में कई सारे एग्जाम देने का फायदा होता है। और बैंक का क्या होता है, जो आपका कैलेंडर आता है, बैंक का जो शेड्यूल होता है वो एक फिक्स शेड्यूल होता है, जिससे आपको एक साल में ही आपको अपनी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। अब हम एसएससी में देखते हैं तो एसएससी में देखो हमें बताया था क्या रहता है, एमटीएस रहता है, सीएचएसएल रहता है और आपका क्या होता है सीजीएल, सीपीओ और आपके कई सारे एग्जाम आपके एसएससी भी कंडक्ट कराता है। तो आप एसएससी भी देख सकते हो, रेलवे की आपके एनटीपीसी, आरआरबी, इस तरह से रेलवे की कई सारे एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से हमारे में जाके एग्जाम्स के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब स्टूडेंट्स का, सभी स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि हमने ग्रेजुएशन तो कर लिया, अब हमें क्या करना चाहिए। तो देखो आप ग्रेजुएशन के बाद आपके क्या कई सारी लाइन्स खुल जाती हैं, जिससे आप गवर्नमेंट जॉब इजीली से पा सकते हो। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट जॉब में आपका क्या रहता है, अगर आप बैंक में जाओगे तो बैंक के लिए क्या होता है हम आपको बताते हैं। बैंक में आपकी जैसे आप आरआरबी लेते हैं बैंक का, जैसे हमने पिछली स्लाइड में बताया था कि एग्जाम में, तो आरआरबी में क्या होगा, प्री रहेगा। प्री में आपको डिवाइड किया जाता है, प्री में क्या रहता है आपके सिलेबस जो होता है वो क्या रहता है आपके 80 मार्क्स का आपका पेपर आता है, 80 मार्क्स का क्या आता है पेपर आता है। उसमें क्या होता है 80 मार्क्स में आपके 45 मिनट मिलती हैं, जो आपका टाइम ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है 45 मिनट। और 80 मार्क्स में आपको 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस आपके कितने होते हैं 80 क्वेश्चंस। उसमें आपका 80 क्वेश्चंस में क्या रहता है कि आपका 40 क्वेश्चंस होते हैं आपकी रीजनिंग के, और 40 क्वेश्चंस किसके रहते हैं आपके मैथ के, मतलब एफटी के। 40 क्वेश्चंस होते हैं। आप इसका टाइम ड्यूरेशन आपका क्या मर्ज करके दिया जाता है, जो 45 मिनट है वो मर्ज करके दिया जाता है। तो आप एग्जाम को अगर बीट करना है तो उसका जो डिवाइडेशन रहता है वो 22 और आप 23 कर सकते हैं, जिससे आपको क्या 45 मिनट में आपको ये आपको डिवाइडेशन मिल जाए। आपका जो आरआरबी का कट ऑफ रहता है तो क्या रहता है, अगर आपका पीओ का है तो उसका कट ऑफ आपका 50 से, या फिर आप इस बार बहुत कम गया था 46 ही गया था, 46.75 से आपका जाता है 55 के अंदर। और आपका में आप क्लर्क में जाते हैं तो क्लर्क में आपका क्या रहता है 52 के समथिंग आपका कट ऑफ जाता है। ठीक है ना। आपने यहाँ से देखा कि एग्जाम को क्या क्या किस तरह से रहता है। पीओ में आपका क्या रहता है प्री और मेंस, और क्लर्क में क्या रहता है आपका जो मेंस रहता है, मेंस का एग्जाम होता है उसके लिए आपका होता है 200 मार्क्स का, और 200 आपको जो टाइम रहता है वो 200 मिनट्स मिलती हैं। इस तरह से आपका एग्जाम चलता है। ठीक है ना। तो आई होप आपको सब कुछ ये समझ में आया होगा किस तरह से एग्जाम का शेड्यूल होता है, किस तरह से एग्जाम को पास किया जाता है, और आपका जो सीईटी था वो कैसे रहेगा आपका। तो इस साल तो आपका सीईटी होने वाला नहीं है, सीईटी आपका क्या है नेक्स्ट ईयर जाएगा। ठीक, और सीईटी क्या किसके लिए फायदेमंद था, तो हमने बताया कि आपको क्या एक साल में
आपको 2 बार टेस्ट देने का मौका मिलेगा और ये आपका जो कार्ड रहेगा वो 3 ईयर तक वैलिड रहेगा, ठीक। और अभी क्या पैटर्न है, अभी जो पैटर्न है वो नया जो आपका अब तक का पैटर्न चल रहा था वही आपको फॉलो करना है, जो लास्ट ईयर का पैटर्न था, ठीक है ना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब, अभी अभी तक किसी स्टूडेंट ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड तो क्या आप हमारा टेलीग्राम चैनल रीजनिंग टू बैंक ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर कराएंगे।